शराब घोटाले में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल का दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी चर्चा पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता सुवेंद्र जी। सुवेंद्र जी, जी, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। केजरीवाल जिस तरह नमस्कार। से ईडी ने उनको अरेस्ट किया है, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से ईडी के द्वारा अरेस्ट किया गया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या प्रोटेस्ट हो, उसके आधार पर आप लोगों पर हमलावर है। क्या कहेंगे सर? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मेरा जी। ऐसा मानना है कि यदि किसी भी एजेंसी ने किसी को गिरफ्तार किया है या नोटिस दी है, उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से देकर नहीं दिया जा सकता है। जी उसका जी। जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। कोर्ट में लगातार आपकी बेल रिजेक्ट हो रही है। मनीष सिसोदिया हम्म, जी इतने समय से जेल में हैं। आज एक नई एफआईआर सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी हुई है। मेरा ऐसा बिल्कुल। मानना है जिसमें वो सुकेश को ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, तो ये सभी लोग आपस में जी मौसेरे भाई हैं। तो जो केस होगा तो इनको अब बचने के लिए, आपने एक उत्तर प्रदेश में कहावत सुनी होगी, चोर बचाए शोर। तो दिन में 5-5 6-6 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार है तो मीडिया भी जाएगी। पर कल आप देखिएगा, जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम की जी। लोग नहीं पहुंचेंगे और बहुत कम संख्या में पहुंचेंगे। जो जिनकी बहुत मजबूरी होगी तो पहुंचेंगे। आपने लगातार, मैं देख रहा हूँ कि ये जगह जगह पे कुछ कंटोपा पहने हुए लोगों को पैम्फलेट दे रहे हैं और लोग इनसे पैम्फलेट नहीं ले रहे हैं। उन वीडियो को देख के तो हम्म, लगता है कि वो अन्ना का आंदोलन जो 2012 में हुआ था, जिसमें हर व्यक्ति अपने आप पहुंचता था, एक बड़ा आंदोलन था। जिस आंदोलन के को चुराकर, मैं तो यही कहूंगा, उस आंदोलन में अंदर के जी आंदोलन को चुराकर केजरीवाल जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। आज वही पॉलिटिकल पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार के अंदर घिर गई है। तो जवाब देना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस तरीके से जस्टिफाई करने से जो आप कर रहे हैं, इससे अच्छा आप कोर्ट में जस्टिफाई करिए। किसी भी कोर्ट, 26 कोर्ट हैं लगभग जिन्होंने बेल नहीं दी है अभी तक। 26 के 26 कोर्टों में ये माना कि इनके ऊपर केस चलना चाहिए और केस के पात्र हैं तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी और अब केजरीवाल जी। ये सभी लोग न्यायिक हिरासत में, कोर्ट के कहने पर इनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो समस्या यही जी। है इनकी। इसके कारण ये सब लोग भागे भागे फिर रहे हैं, बौरा गए हैं। और दिन में एक ही टॉपिक पे 5 लोग डिबेट कर रहे हैं, मतलब एक कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम्म। अब ये तभी हो सर सकता है जी। जब गड़बड़ हो कुछ। सर, आप बताइए। लोग केजरीवाल की इस्तीफा मांग रहे हैं, बीजेपी केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सबूत नहीं है। केजरीवाल जी को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। कहीं ना कहीं उन आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दो। जी देखिए, जेल तो क्यों गए? क्योंकि शराब घोटाला किया। अब जेल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कोर्ट के सामने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने अपने फोन का पासवर्ड नहीं दिया। अब फोन का पासवर्ड ना देना क्या कारण है? भाई, फोन का पासवर्ड देना, यदि आप चोर नहीं हो, आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी है, तो फोन का पासवर्ड दीजिए। उससे भी कुछ डाटा पता लगेगा। हम तो ये जी। जानना चाहते हैं, ईडी तो ये जानना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ और कौन से 40 शोर हैं जिस पर एक्शन लिया जाए। तो वो लगातार चीजें हो रही हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि जहां तक रिजाइन करना है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से और नहीं करना है, वो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं
जेल से चलाने का परमिशन दिया? आपने क्यों रिजाइन कराया और फिर जल्दी घर भी खाली करा लिया? सत्येंद्र जैन को भी चलाने देते, संजय सिंह भी कुछ कुछ काम कर सकते थे वहां से। पर केवल और केवल आपके लिए ये कानून जो आप बनाते हो, केवल और केवल अपने आप को बचने के लिए। मनीष सिसोदिया जी को भी जेल से चलाने का परमिशन देते, बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री थे, ऐसा कहा उन्होंने। और सत्येंद्र जैन को तो पद्म विभूषण या पद्म रत्न मिलना चाहिए था, ऐसा कहा था उन्होंने हेल्थ के लिए। दोनों लोग इतने अच्छे थे, तो सच में उनको जेल से चलाना चाहिए था, और जेल से जब चलाना चाहिए था तब आपने उनसे इस्तीफा मांगा। आज वही कानून आपके ऊपर भी है। और एक और चीज समझिए गोस्वामी जी, जितने जितने आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में कोई भी चीफ मिनिस्टर कभी जेल गया है तो उसने उसके पहले रिजाइन किया है। जयललिता थी, हेमंत सोरेन थे, सब लोगों ने दिया। पर अब ये एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसको हम आतंकवादी चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब से पुन्नू का वो स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि 133 करोड़ रुपए खालिस्तान बनाने के लिए दिए गए हैं, तो अब हमको लगता है कि ये खाली चोर ही नहीं, आतंकवादी चोर हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर। बिल्कुल। आप जवाब दीजिए ना। आप देखिए पुन्नू का स्टेटमेंट 4 दिन हो गए आए हुए, जी। और पुन्नू के 4 दिन के स्टेटमेंट में आज तक अरविंद केजरीवाल या किसी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि ये जो बोल रहे हैं पुन्नू, ये हमारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या हम खालिस्तानी विरोधी हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं है। कुमार विश्वास ने भी ये बात पिछले चुनाव में कभी कही थी, उस समय पर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया था कि हमारा आतंकवादियों से कनेक्ट है। तो फिर उन्होंने ये कहा था कि आप खाली ये इतना स्टेटमेंट दे दीजिए कि आप खालिस्तान के विरोध में हैं। तब इन्होंने कहा था कि हम स्वीट आतंकवादी हैं। मतलब स्वीट आतंकवादी समझते हैं ना क्या होता है? वो ये जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल जी कि वो खालिस्तान के विरोध में है। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के उन सभी नेताओं को या केजरीवाल को ये कहता हूं कि वो एक लाइन लिखें कि हमारा खालिस्तान या खालिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, हम इसके विरोध में हैं। तब समझ में आएगा। पंजाब में कैसे जीते ये? खालिस्तान का विरोध, खालिस्तान का सपोर्ट करके। आज वही खालिस्तानी पुन्नू का स्टेटमेंट है कि 2010 से लेके 2023 तक हमने उनको 10 करोड़, 2013 से लेके 2023 तक हमने 132 करोड़ रुपए दिए हैं। जवाब दें, हमारा लेना देना नहीं है। नहीं देंगे। तो अब ये एक, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये एक टेररिस्ट विचारधारा के व्यक्ति, भारत के अलगाववादी विचारधारा के व्यक्ति, आतंकवादी चोर है, जिसको मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ। सर, आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं, लेकिन अगर केजरीवाल जी की पत्नी की माने, सुनीता केजरीवाल जी के, वो स्टेटमेंट दे रही है, दिल्ली वासियों को ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल उनका भाई और उनका बेटा है। क्या कहेंगे, ये एक मात्र सहानुभूति है कि भी इसके माध्यम से वो लोग पब्लिक के बीच में जाएं? देखिए, मैं किसी की पत्नी के विषय में क्या बोलूं, नॉन पॉलिटिकल पत्नी है, नॉर्मली जवाब नहीं देता हूं, चूंकि कल उनके स्टेटमेंट है इसलिए जवाब देना मजबूरी बनता है। उनकी पत्नी कह रही है कि वो कट्टर ईमानदार है। ईमानदार के आगे कट्टर क्यों लगाना पड़ रहा है? कि आपकी ईमानदारी पे संदेह हो गया है। वो बोले हैं भारत के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। तो सब राष्ट्रभक्ति में बड़ा या छोटा क्या होता है? जब उसके आगे विशेषण लगाना पड़ जाए, कट्टर या सबसे ज्यादा, तो ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और गोस्वामी जी, एक और चीज कहता हूं, उन्होंने कहा कि आप आंख बंद करिए और आप केजरीवाल जी को अपने पास पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी को पहचानने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं, आंख खोल के काम करने की जरूरत है। ये तो उस तरीके के आडंबर कर सकते हैं, उस तरीके से भेष बदल सकते हैं, जिस तरीके से कोई एक नटवर लाल भी नहीं कर सकता। सर, क्या उन्होंने इस दिल्ली तरह की, का बयान जो ये लोग दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बयान से जो है आम आदमी पार्टी को सहानुभूति मिलेगी दिल्ली की जनता की? कल पता चल जाएगा।
कोई सहानुभूति नहीं मिल रही। हम तो देख रहे हैं ना, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। कल एक इन्होंने एक नंबर भी चालू किया था, उस पे लोगों ने कहा कि जब मैसेज ये आने लगे उस पे कि आप सही जगह पे हैं, आपने देश के दिल्ली के लिए बहुत खराब किया है, आप देश के लिए एकता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पुन्नू से आपका कनेक्ट आया है, हरपंत सिंह पुन्नू से, तो आप इसका भी जवाब दीजिए। तब उन्होंने, मेरे को लगता है आज हमें कोई बता रहा था कहीं पे कि वो नंबर भी चालू नहीं है, क्योंकि मैसेज ज्यादा उल्टे आ गए, निगेटिव आ गए। दिल्ली में केजरीवाल जी से कौन जोड़ेगा आज की डेट में? इतना दिल्ली को तबाह कर रखा है और उसके बाद भी ऐसे जवाब, जेल में है और चोरी किया है। आज इन सब घटनाओं का आपको लगता है कि इतनी बड़ी पॉलिसी बन जाए? विजय नैयर फेस टाइम पे बात कराएं केजरीवाल को, सदन में के कविता और उनकी टीम को, और कहें कि अ, केजरीवाल जी ये कहें कि ये विजय नैयर हमारी टीम के मेंबर हैं और आप इनको 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, 100 करोड़ मिल जाते हैं। केजरीवाल जी के कहा कहने पर ही तो मिले हैं। और दूसरी बात, फिर वहां से वो राजन पिल्लई बताते हैं कि उन्होंने अकाउंट्स में प्रोविजन किया, फिर कौन कौन लोग आदमी पैसा लेके गया, फिर गोवा में कितने पैसे पहुंचे, जिनको पैसे पहुंचे या जो वॉलंटियर्स में 70-80 लाख रुपए खर्च हुए तो वो पैसे, प्लस जो चुनाव लड़ रहे थे वो पैसे, वो सब लोग कह रहे हैं कि हमको कैश में पैसा मिला। कैसे मान लेंगे? फिर यहाँ पे दिनेश अरोड़ा कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रुपए तो हमने इनको दिए हैं, संजय सिंह जी को, और वो 2 करोड़ रुपए के साथ साथ 31 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को भी दिए गए हैं। अब दिए अरविंद केजरीवाल जी को कैसे गया ये भी बता देता हूँ। वो अरविंद केजरीवाल जी के पास पैसे नहीं आए, वो पैसे सीधा अमन ढुल उसको लेके, उन पैसे को 31 करोड़ के पैसे को लेके जो इनकी शराब घोटाले में से निकले थे, वो पंजाब चले गए। और पंजाब में जाकर उन्होंने चुनाव में पैसा सबको दिया है, उसके भी साक्ष्य हैं। तो कहां तक भागेंगे चोरी करके? समय आ गया है कि सही चोरों को सही जगह पहुंचाया जाए, उसका प्रयास चल रहा है। कल और महागठबंधन की रैली है, महागठबंधन की कार्यक्रम चल रहा है रामलीला मैदान में, आज उसकी तैयारी भी हो रही है। क्या मानते हैं कि ये महागठबंधन की जो कल रैली है उसको लेकर बीजेपी कुछ के ऊपर भारी पड़ेगी महागठबंधन? और जिस रामलीला मैदान से इस महागठबंधन की आगाज की जा रही है, उसी रामलीला मैदान से आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कल जो है उसी रामलीला मैदान से हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल जो है वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करें। विनाशकारी विपरीत बुद्धि है, ऐसा कहा गया है, और जहां से जो अपनी यात्रा चालू करता है उसको वहीं पे आके रोकनी पड़ती है। एक आंदोलन चालू हुआ था रामलीला मैदान पे, वहां पर आकर वहां से पूरे देश में एक आंदोलन की चिंगारियां भी गई थी, हम भी उस आंदोलन के पार्ट थे। परंतु जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो हमारी पॉलिटिकल विश्वास, हमारा राजनीतिक विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है, तो अपनी पार्टी में रहे हम। आज जिनके साथ बनाई थी वो कोई साथ में नहीं है। अन्ना हजारे जिनको लेके उन्होंने अनशन कराया था वो भी साथ में नहीं है। ऐसा क्यों? ये सोचने का विषय है, जवाब लेना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के साथ जो इनका गठबंधन है, उसके लिए इन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है? तीसरा विषय, कांग्रेस के साथ पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है, इसका मतलब है वहां पे ये एक दूसरे के साथ सौतेले व्यवहार के साथ है, सौतेले भाई हैं। दिल्ली में गठबंधन है, तो दिल्ली में गठबंधन है तो आप ये समझिए कि यहाँ पर मौसेरे भाई हैं। तो दोनों लोग अपने मौसेरे भाई को बचाने के लिए दिल्ली में और सौतेले भाई के साथ लड़ने के लिए पंजाब में, एक ही लोग हैं जो पंजाब में सौतेले भाई के रूप में हैं और दिल्ली में मौसेरे भाई के रूप में हैं। आप गठबंधन के कल रैली में देखिएगा, सबका अपना अपना विषय है। कांग्रेस का बुधवार को जो बैठक हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि वो केजरीवाल जी के ऊपर वाले विषय को लेके ज्यादा नहीं हाईलाइट करेंगे और उनके लोग आगे बैठेंगे, झंडा उनके हाथ में होगा। ये सब चीजें कांग्रेस की बैठक में आया था और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम संविधान की रक्षा का विषय वाली बात पे काम करेंगे। तो वो अब समय आ गया है, कल तक 24 घंटे में, कल इस समय तक आपको पता चल जाएगा कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, कैसी व्यवस्था है, कितने लोग पहुंचे। सुनने में आया है कि पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। देखिए,
लाइए और जिस तरीके से आप फंसे हो उसके इस रैली या इस तरीके से नहीं बचेंगे, आपको कानून के सहायता करके आप उसमें जवाब देके करेंगे। आप कल देखिए, परसों देखिए, भाषण दिया उन्होंने कोर्ट के अंदर, और कहा जा रहा था कि कोर्ट 2 मिनट के अंदर उनको बेल दे देगा। क्या हाँ 2 मिनट में? जी। मैं कह रहा था शुभेंदु जी कि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है जहां से बड़ी बड़ी पार्टियां जो है उसको भरने की कवायद में लगी रहती है। अभी भी देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, निगम पार्षद ये अपने अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बता रहे हैं कि रामलीला मैदान में कल आए, उनको बुलाने की अपील कर रहे हैं। तो क्या जैसे आप कह रहे हैं कि कल देखा जाएगा कि कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं या नहीं आते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी को आभास है कि हो सकता है कि ना पब्लिक जुटे, इसीलिए ये अपील की जा रही है? देखिए, मेट्रो स्टेशन पे कंटोपा पहने लोग, आम आदमी पार्टी के लोग केजरीवाल जी के फेवर में 31 तारीख को पर्चे बांटते देखे गए और लोग उनके पर्चे लेने को तैयार नहीं है। इससे भी आपको पता चलता है कि जनता का स्वभाव, जनता का मूड क्या है। फिर भी वो अपना प्रचार करेंगे, अपने कुछ हार्डकोर लोग जो हैं उनको लेके आएंगे, आने दीजिए। पर हम उस आंदोलन की बात कर रहे हैं जो अन्ना के आंदोलन था। जी उसके उससे कल का आंदोलन में जितनी भीड़ है आप कंपेयर कर लीजिएगा। वहां पर आंदोलन हुआ था क्यों गोस्वामी जी? इसलिए तो हुआ था कि हम कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे, कांग्रेस का करप्शन निकालेंगे। आज वही करप्शन से बचने के लिए कांग्रेस के साथ, करप्ट लोगों के साथ करप्ट लोग इकट्ठा हो गए हैं। और फिर जब करप्ट लोग इकट्ठा हो गए हैं और आज उसी रामलीला मैदान के से, जहां पर हमने भ्रष्टाचार मिटाने की बात करी थी, आज भ्रष्टाचार से बचने का प्रयास कर रहे हैं। यही बड़ा दुखदाई है। इसी को सोच समझकर दिल्ली की जनता इनके सामने, इनके कहने पर नहीं आएगी। वो पढ़ी लिखी जनता है। कहीं से कोई मजदूरों को इकट्ठा कर लाए, उनको कोई लालच दे के ले आए, वो एक अलग बात है। पर पढ़ा लिखा व्यक्ति आज के केजरीवाल के साथ बिल्कुल अटैच नहीं होना चाहता। जी सुरेंद्र जी, आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 25,000 पेजों में जो बयान है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें से मात्र 4 लोगों के बयान ऐसे हैं जिस पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और उनका आरोप है कि वो 4 लोग भी जो हैं वो बीजेपी के लाभार्थी हैं किसी न किसी रूप में। क्या कहेंगे? देखिए, एक चोर पकड़ा गया, एक मर्डर हुआ, तो जो वहां पर गवाह है, वो 1 हो या 400 हो, उससे गवाही के नंबर से आदमी कोई छोटा चोर या बड़ा चोर नहीं हो पाता। यदि आबकारी नीति को शुरुआती समय से देखें तो सबसे पहले आबकारी नीति में उस समय के जो आबकारी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो सरकार करती है उसको करते रहना चाहिए। नहीं माने, नहीं प्राइवेट लोगों को दो, क्या उद्देश्य हो सकता है? फिर उन्होंने कहा कि 2% से 12% कमीशन बढ़ा दो और 6% हमको वापस चाहिए, तो क्या उद्देश्य हो सकता है? फिर ये भी कहा गया कि दुकानें, जिन सदन लॉबीज ने और जिन लोगों ने इनसे ठेके लिए थे, उनसे उन्होंने शर्त रखी कि पॉलिसीज में ये भी चेंज करो तो हम पैसा देंगे। क्या क्या शर्त चेंज हुई? 25 साल की उम्र 21 साल हो गई। रात को 4 बजे तक शराब पिला सकते हैं आप। और एक और चीज, जो पूरे साल में 23-24 ड्राई डे होते थे उसको खत्म कर दिया गया, 3 रख दिए गए खाली। कौन कौन से? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। आप सोचो, जो 21-22 छुट्टियां होती थी, ड्राई डे होते थे, जिस दिन शराब नहीं बिकती थी, होली दिवाली, पवित्र फंक्शन है, इस तरीके के बहुत सारी चीजें। पर उस दिन भी कहा कि आप शराब पियो ना। शराब क्यों बढ़ाया? तो शराब को बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने का कारण ये था कि हमको पैसा चाहिए। अब आपने अपने इतिहास में गोस्वामी जी कभी सोचा होगा कि आपको दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिलेगी? नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। कुछ लोग हमारे मित्र आते थे कभी, तो बताते हैं कि एयरपोर्ट पे सस्ती मिलती है 10%। फिर उन्होंने ही बताया कि साहब एयरपोर्ट पे क्यों लें जब दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिलेगी, मतलब 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे कंडीशन पे
दुनिया भर की पॉलिसी, जिस दिन आपने पॉलिसी बनाई और यदि इतनी सही पॉलिसी थी तो आप वापस क्यों लेनी पड़ी आपको? ये प्रश्न है, वो प्रश्न है जो ये तय करते हैं कि केजरीवाल जी को जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए और जो जो इन्होंने गड़बड़ करी है उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक भेष बदल कर आया हुआ एक नौटंकी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, भेष बदल कर आया हुआ नौटंकी है, जो नीली पैंट ढीली शर्ट, हाँ, और जेब में 5 रुपए का रेनॉल्ट पेन लगाता है, पर घर में 9 लाख रुपए का टॉयलेट सीट लगाता है, 7 लाख रुपए के पर्दे लगाता है, 52 करोड़ रुपए खर्च करता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। क्योंकि ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि हम घर नहीं लेंगे, पर लिया। 52 करोड़ रुपए खर्च किए उसके सज्जा में। आपने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, 105 गाड़ियां आपके कंट्रोल में रहती हैं। आपने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो सिक्योरिटी कितनी ली हो आपने कि पंजाब के भी 100 सवा 100 लोग आपके साथ रहते हैं। फिर क्या करना बचा? आप तो शीला दीक्षित जी को ये कहते थे कि शीला दीक्षित जी, आपके घर का एसी का बिल ज्यादा क्यों आ गया, 11,000 रुपए क्यों आ गया? और आपके यहाँ पर आज 105 एसी लगे हुए हैं, उसका कौन जवाब देगा? एक एक दरवाजा 15-15 लाख का लगा हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? इसके साथ जो लोग कहते हैं कि केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक विचार है, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो विचार बिल्कुल भ्रष्टाचारी विचार है। जो वो व्यक्ति है, उसने मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई बेची, तो नकली दवाई बेचने का विचार है। वो व्यक्ति जिसने कहा कि हम 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं बनाया, तो झूठ बोलने का और जनता को ठगने का वाला विचार है। वो व्यक्ति जिसने एक जो पुराने स्कूल थे उसमें एक कमरा जो 5 से 6 लाख में बनना चाहिए था, उसके लिए 27 लाख से 33 लाख रुपए भी दिए। तो ये चोरी का जो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों की जो चोरी का विचार है, वो भी केजरीवाल का विचार है। डीटीसी के अंदर 85 लाख की नई बस और 85 लाख ही उसका मेंटेनेंस, तो ये भी चोरी का विचार है। कैलाश गहलोत को आज नोटिस भी गई है। ये सब विचार की बात कर रहे हैं। आप किसी भी उसमें आज दिल्ली का एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जिसके अंदर चोरी नहीं हो रही हो। जल बोर्ड तो एक महा घोटाले की जगह हो गई। जो जल बोर्ड 600 करोड़ के प्रॉफिट में या 100-1400 करोड़ के एडवांस पैसा उसके पास पड़ा रहता था, जो रिजर्व पड़ा रहता था, वो ही आज जल बोर्ड 80,000 करोड़ के लॉस में है। तो पैसा कहाँ गया? 8-8 साल उसका ऑडिट नहीं हो रहा है। उसके 4-4 5-5 चीफ इंजीनियर और बड़े सीनियर लोगों को गिरफ्तार किया है ईडी और सीबीआई ने। तो ये सब बताना पड़ेगा केजरीवाल को। ये नौटंकी नहीं चलेगी कि मेरे पति ने ये कहा, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैसेज दीजिए। ये सब नौटंकी है, इसका कुछ नहीं है। आँख खोल के जनता देखे। और केजरीवाल को पहचानना उतना ही मुश्किल है जितना पूतना को पहचानना मुश्किल था। गांव में जब पूतना आई थी श्री कृष्ण का वध करने के लिए, तो माँ का स्वरूप लेके आई थी। आज उसी तरीके से केजरीवाल जी सेवा की भाव का स्वरूप रखते हैं, पर अंदर से राक्षसी हैं, अंदर से राक्षस हैं। जिस तरीके से पूतना राक्षसी थी, उसी तरीके से केजरीवाल जी भी राक्षसी। जी, भाजपा की ईडी बार बार आरोप लग रहा है आप लोगों पे, क्या कहेंगे? वाकई में भाजपा की ईडी है? भाजपा का ईडी, भाजपा का इनकम टैक्स और भाजपा की सीबीआई, इस तरीके की भाजपा की पुलिस। एक अभी इन्होंने 3 दिन पहले गोस्वामी जी एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे एमएलए को, हमारे नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। तो हमने जरूर कहा, हमने कहा धमकियां मिल रही होंगी तो कौन से मिल रही होंगी? या कोई व्यक्ति आके आपके सामने बोल रहा होगा, धमका रहा होगा, पैसा के लिए आपको फंसा रहा होगा, या चिट्ठी लिख रहा होगा। ऐसे चीजों को आप जी क्या करोगे? जब इस तरीके की कोई धमकी देगा गोस्वामी जी आपको, तो आप पुलिस के पास जाओगे। क्यों नहीं गए पुलिस के पास? क्यों नहीं कोर्ट के पास चले गए? पुलिस नहीं सुनती है तो उन्होंने जवाब दिया पुलिस तो भाजपा की है। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा पंजाब की पुलिस तो आपकी है, आपने क्यों नहीं एफआईआर कर दिया? क्योंकि जैसे ही आप एफआईआर करोगे वैसे ही जांच बैठेगी, वैसे ही आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और किसको किसने कब कहाँ कैसे पैसा दिया है, या धमकाया है, या कोई और कमिटमेंट किया है। तो जब ये आपके एफआईआर नहीं कर रहे हो, तो जो रोज की नई नौटंकी है गोस्वामी जी, आप पिछले 4-5 दिनों से नौटंकी देख रहे हैं, आगे 7-8 दिन और देखते रहिए। ये नौटंकी की सीरियल चल रही है। केजरीवाल उनकी टीम इस तरीके की नौटंकी सबको भेजा रहे हैं।
मेरी आखिरी सवाल आपसे, कल जिस तरह से इनकी महागठबंधन की रैली हो रही है रामलीला मैदान में, बड़े बड़े उसमें नेता लोग पहुंच रहे हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी है वो भी आज दिल्ली आई है। कयास लगाया जा रहा है कि महागठबंधन के तमाम जितने बड़े लीडर हैं वो सारे यहाँ पहुंचेंगे। कैसे देखते हैं, क्या इसका प्रभाव दिल्ली और देश पर पड़ेगी? देखिए, सीता जी का स्वयंवर हुआ था, बहुत राजा लोग पहुंचे उनके स्वयंवर करने के लिए। तो राजाओं को कहा जनक जी ने कि आप अपना धनुष उठाइए, जो उठा लेगा उसको देंगे। सब राजाओं ने कोशिश किया पर वो हिला भी नहीं पाए। तो सब राजाओं ने कहा चलो हम नहीं उठा पाए, मिलके उसको उठाते हैं। जब मिलके उठाने लगे तो किसी एक व्यक्ति ने कहा भैया ये तुम लोग मिलके उठा भी लिया तुमने, तो आगे क्या करोगे? कौन शादी करेगा? बोला पहले उठा तो लें, फिर हम एक दूसरे से लड़ेंगे। जो जीतेगा वो जानकी जी से शादी करेगा। मेरा कहना है बिल्कुल वैसे ही वापस हो रहा है। ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और फिर अभी भी, आज भी और अभी तक इन्होंने ये तय नहीं किया कि कौन दूल्हा बनना है, कौन राजा बनना है। दिल्ली की जनता, देश की जनता, इन सभी चोर लोगों को, जो मौसेरे लोगों को इकट्ठा हुए देख रही है। और हर बार जब चुनाव आएगा, चुनाव से पहले ये चोर लोग इकट्ठा होंगे और दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को प्रताड़ित करेंगे। फिर भी मैं कल की इनका जो कार्यक्रम है जिसमें इकट्ठा हो रहे हैं, मेरे को अंदेशा है कि ये कोई संख्या वहां पे नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेंद्रू जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद।